ईरान पर हमला करने निकला अमेरिका फंसा। ईरान की ढाल बना ये मुस्लिम देश। उत्तर कोरिया ने समुद्र में दाग दी मिसाइल। अमेरिका के खिलाफ ब्रिटेन जंग के लिए तैयार। तालिबान का संविधान हो गया तैयार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिका ने अपने परमाणु विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और कई युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। ये जहाज अभी अरब सागर, ओमान के पास है और फारस की खाड़ी तक अभी नहीं पहुंचे हैं। इनका मकसद ईरान को दबाव में रखना और आगे की सैन्य कार्रवाइयों के लिए तैयार करना है। ईरान के आसपास कुछ प्रॉक्सी संगठनों की भूमिका भी तनाव को बढ़ा रही है। इसमें हूती विद्रोही, हिजबुल्ला, लेबनान और कताइब जैसे समूह इराक शामिल है जो ईरान का समर्थन करते हैं और अमेरिका इसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। ऐसे समूहों की वजह से अमेरिका के लिए सीधी लड़ाई और भी जटिल हो सकती है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो वह पूर्ण युद्ध मानकर जवाब देगा। अमेरिका ने भी कहा कि वह पहले संघर्ष से बचना चाहता है, लेकिन अभी विकल्प खुले हैं। इससे क्षेत्र में जंग की स्थिति और व्यापार मार्गों पर असर होने की चिंता है। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार जो बढ़ रहा है, उसमें संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कहा है कि वह अपने हवाई, जमीनी या समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं होने देगा। UAE ने खुद को तटस्थ बताते हुए कहा कि वह क्षेत्र में शांति चाहता है और दूसरी ओर अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के ड्रोन स्वार्म इस जहाज के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ये जहाज अभी किसी हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन हालात पर नजर रखी जा रही है। ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत और गिरफ्तारियां हुई हैं। मानवाधिकार संगठनों ने बड़ी संख्या में मौतों का दावा किया है। अमेरिका ने इस पर ईरान को चेतावनी दी थी। रिपोर्टों के मुताबिक कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र जैसे देशों ने अमेरिका को हमला न करने की सलाह दी। कुछ सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ने ईरान को बताया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। कुल मिलाकर हालात तनावपूर्ण है, लेकिन कूटनीति से जंग टालने की कोशिश जारी है। तो वहीं उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है, जिससे दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ गई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर एक अज्ञात मिसाइल दागी। अभी ये साफ नहीं है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल थी या कोई और हथियार, और ये कितनी दूर तक गई। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया उसकी सीमा के पास निगरानी ड्रोन उड़ा रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह जांच कर रही है कि कहीं नागरिक ड्रोन तो नहीं उड़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया अपनी बड़ी राजनीतिक बैठक यानी कि वर्कर्स पार्टी कांग्रेस से पहले ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों और नई एंटी एयर मिसाइलों का परीक्षण करने का दावा किया था। सरकारी मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने इन परीक्षणों का निरीक्षण किया और देश की परमाणु शक्ति बढ़ाने की बात कही। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया अपने हथियार कार्यक्रम को मजबूत दिखाना चाहता है, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा और तनाव बढ़ रहा है। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इन दिनों अपने चीन दौरों को लेकर चर्चा में है। इसे सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं, बल्कि ब्रिटेन की बदली हुई विदेशी नीति के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार स्टारमर चीन से आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाना चाहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। इस दौर के दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। उनके साथ कई बड़े कारोबारी नेता भी जा रहे हैं। ब्रिटेन चाहता है कि चीन से टेक्नोलॉजी, निवेश और व्यापार के मौके मिले। खासतौर पर ब्रिटेन फाइनेंशियल सर्विसेज, कार इंडस्ट्री और स्कॉच व्हिस्की जैसे उत्पादों को चीन के बाजार में बढ़ावा देना लक्ष्य है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस समय धीमी है, महंगाई बढ़ी हुई है और लोगों में नाराजगी है। ऐसे में चीन से निवेश स्टारमर सरकार के लिए राहत बन सकता है, लेकिन ये कदम अमेरिका को पसंद नहीं आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन से नजदीकी बढ़ाने वाले देशों को चेतावनी दे चुके हैं। इसीलिए स्टारमर अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने करीब 5 साल बाद अफगानिस्तान के लिए नया संविधान तैयार किया है। इसे आधिकारिक रूप से लागू करने की तैयारी चल रही है। इस संविधान में 10 खंड और 119 अनुच्छेद हैं
और इसमें शरिया कानून को सबसे ऊपर रखा गया है। देश का शासन इसी इस्लामी कानून के अनुसार चलाने की बात कही गई है। रिपोर्टों के अनुसार इस संविधान से समाज में भेदभाव बढ़ सकता है। इसमें समाज को 3 वर्गों में बांटने की बात कही गई है: विद्वान, अभिजात, उच्च वर्ग और आम नागरिक। छोटे अपराधों में विद्वानों और अभिजात वर्ग को सजा से छूट दी जा सकती है, जबकि आम लोगों के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पहले से ही सीमित थी, अब और कम हो गई है। कई मामलों में अंतिम फैसला धार्मिक न्यायविद करेंगे। 2021 से अब तक तालिबान सरकार ज्यादातर फरमानों से चल रही थी। नई व्यवस्था से मानवाधिकार और बराबरी को लेकर चिंता बढ़ गई है। खैर, तालिबान के इस नए संविधान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।